सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये इनकाउंटर नहीं हो सकता। 40 साल बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव, और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर दे। बच्ची को जो पीटा जा रहा है थाना में, उसका रिकॉर्ड है। जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप मार देगा ऐसे करने लगी वो बच्ची। तो नीतीश कुमार जी अपराधी के माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली। तब क्यों नहीं गोली चल रही? एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, दो गुंडा राज। जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस न लो। नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। आज जो है पप्पू यादव ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि राजद ने धोखा दिया है, राजद गद्दार है, और उनका कहना है कि जल्द से जल्द कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर यह फैसला ले और राजद को पार्टी से अलग कर दे और इसको निकाल फेंके, क्योंकि यह गद्दार है और इसको रखना कहीं संभव नहीं है। और उसके साथ ही आरा भोजपुर में जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर भी उन्होंने खुल करके कहा है। उनका कहना है कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो। अगर एनकाउंटर सही है तो आखिर क्यों 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया, क्यों रिटायर्ड जज से इनकी जांच कराई जा रही है, वर्तमान जज से जांच हो इसकी। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर के उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आइए हम आपको सबसे पहले उनका बयान सुनाते हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। लगातार बिहार में पूरी इनकाउंटर की मैं जांच चाहता हूं। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया, और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा, एक नेता ने। आज जातीय आधार पर मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था। 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वह वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये इनकाउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क है। और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है, तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रही? या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीमान में 3 इनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़के का, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामदेवी यादव जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है, कोर क्रिमिनल, अभी भी युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा 2 सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल, बालू माफिया, शराब माफिया को लेके चले, 20 साल के सुशासन में उन पर दाग नहीं लगी, तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था? तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था, और आज पुलिस का राइफल का जंग छूट गया।
तो नीतीश कुमार जी अपराधी के माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली। तब क्यों नहीं गोली चल रही थी? आज ही क्यों गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग, और आपकी पुलिस की गोली लग जा रही है, और तब क्यों नहीं लग रही थी? आप ही का कंट्राडिक्शन है, दोनों आप ही की सरकार है। मेरा ये सवाल है। तो जो भी इनकाउंटर हुए हैं, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, उसकी पूरी न्यायिक जांच। 150 से ऊपर बलात्कार हुए, 3 बार एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया बेगूसराय में, पुलिस पहले कुछ नहीं की। निर्भया और मणिपुर को भी टप गया जो बलात्कार हुए हैं, एक आदमी बोलने वाला नहीं बिहार के मंत्री। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते थे मंत्री लोग? आज जाति के आधार पर ही क्यों? हम तो जाति नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हम 5 लाख रुपया की घोषणा किए, और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिलाओ। है औकात तो तुम शहीद की घोषणा करवाओ, तुम सीबीआई की जांच करवाओ। कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं, सिर्फ बड़बोले पर। या तो सरकार रिजाइन करे, या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे। दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं ये स्वीकार कर लिया कि गलत इनकाउंटर हुआ, और पूरे की व्यू। दूसरी तरफ सिर्फ एक टुकड़ी आधा पेट खाने के लिए दलित पूछ के, पासवान पूछ के मारा। लगातार दलितों पर एक्सटॉर्शन, माइनॉरिटीज पर लगातार मॉब लिंचिंग। दलित और माइनॉरिटीज इस बिहार से छोड़ दो, यादव को तो छोड़ ही देना चाहिए। नीला हरा रंग के आधार पर जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है वह जातीय हिंसा को पैदा कर रहा है। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रही है। उसी कड़ी में नालंदा का इतना बड़ा मॉब लिंचिंग है। दोनों पासवान लड़के को पुजारी के द्वारा पीटते पीटते मार दिया गया। 15 लोग मारे, 15 लोग। और उसके बाद एक बीडीओ, सीओ और एक थाना प्रभारी एसके रंजन मिश्रा, 3 आधा दर्जन लड़की और 2 दर्जन लड़का, चौधरी, साहू, पासवान, राम, शाह, यादव, ये लोग डिग्री कॉलेज को नगर नौसा में ही रहने दिया जाए, इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे थे। जो गवर्नर का रूल है कि हेडक्वार्टर में ही कोई डिग्री कॉलेज होगा, वहां के विधायक हरनारायण बाबू सांसद ने जबरदस्ती स्वजातीय के गांव में 5 किलोमीटर ले जाकर के 5 डिग्री कॉलेज डीएम के प्रेशर देके करवा दिया। नगर नौसा के सभी जाति के बच्चे कह रहे थे डिग्री कॉलेज यही हो। हमारी बेटी के कनपट्टी पर गोली सटाया गया, बोला मार देंगे, नचनिया हो, गाली देंगे तो आप कीप कर लीजिएगा। हमारी मां को, क्या नाम है, प्रीतिया पासवान, मारते मारते नंगा कर, क्या नाम है, रीता शाह, मारते मारते, ओ शाह, मारते मारते, क्या नाम है, जादव, तीनों लड़की को घसीट के थाने में 22 साल, 23 साल, 24 साल की लड़की को घसीट के जेल में बंद कर। अब सोचिए क्या बीतती होगी उस कुमारी बच्ची पर। सिर्फ आवाज उठाया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्या जालियांवाला बाग से भी खतरनाक घटना नहीं है? और कोई आवाज नहीं उठाया। पासवान के लिए क्यों नहीं? इस बच्ची के लिए क्यों नहीं? उस बीद की बेटी के लिए क्यों नहीं? ये बिहार इतना स्वार्थी हो गया।
आवाज मदद तो छोड़ दीजिए, मदद का दायित्व तो सिर्फ पप्पू यादव का है, वो हम देख लेंगे। किसी को भूखा बिहार में नहीं रहने देंगे हम, किसी को नहीं। लेकिन जो जुल्म किया है, हम हाईकोर्ट के न्यायाधीश या एसआईटी की जांच, हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं। 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर हैं। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव को, और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा है थाना में, उसका रिकॉर्ड है। जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाप रे बाप, मार देगा मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। पुलिस आ गया, मार देगा मार देगा मार देगा, मम्मी मार देगा, ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, दो गुंडा राज। जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस ना लो, जबरदस्ती बलात्कारी का केस, बलात्कारियों को बचाओ, बेटी का केस ना लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए तो वहां से भगा दिया गया, इंजोरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी, सब लोग प्राइवेट में जाके कराए। इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, बीडीओ और सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्ट्रेट और जमुनिया से आड़ा। न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेंगे। बिहार में सरकार का आतंक सिर्फ रिशु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए। और कौन कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व है? RWD वुडको और भवन में उसको बचाने के लिए, FIR ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए, रिशु सिन्हा के केस को भटकाने के लिए आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की है। तो आपने अभी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुना। पप्पू यादव, आपने देखा कि पप्पू यादव किस तरीके से राजद और बिहार सरकार पर बरस रहे हैं। उनका कहना है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर जो है वो फेक इनकाउंटर है, उस पर बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई हो। और वहीं जेएमएम और कांग्रेस को साफ हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द आरजेडी को पार्टी से अलग कर दिया जाए।